गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में जानने वाले हैं। इसका बेसिक रूप तैयार करेंगे ताकि जब हम आगे के चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें बेसिक ध्यान में रहे। कुछ फैक्ट की चर्चा करेंगे आज जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हमारा भारत दिखता कैसा है। हमारा भारत दिखता कैसा है, इसकी जानकारी हमें होना काफ़ी आवश्यक है अगर हम जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या हमें जियोग्राफी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये जानिए, भारत में घुसने से पहले भारत के जो बाहरी क्षेत्र हैं ये है अफ़गानिस्तान। मतलब कि अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ सीमा बनाता है। आप बाहर से अंदर घुसेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में और समझने में, काफ़ी आसानी होगी। हम क्या करते हैं कि हम आंकड़ों को पकड़ लेते हैं, जियोग्राफी में बीच में से ही पकड़ लेते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं और अपना रटने की कोशिश करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, आप नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ लोगे। तो ये है आपका अफ़गानिस्तान जो यहाँ पर सीमा बनाता है। इस जगह थोड़ी सी सीमा बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आंकड़ों को लिखा भी जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। आज सिर्फ एक बेसिक स्वरूप तैयार करना है हमें, ताकि हमें पता चले हमारे देश में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। अब आपके सामने मैप पे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब आप नोट्स के रूप में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने मैप बना हुआ है तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये पाकिस्तान है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। आप सभी को पता है, रोज़ लड़ाइयाँ होती है बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। वो जो सीमा बनाता है वही तो रेड लाइन है, जो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था, रेड जो नाम था उनका, ऐसा ही उनके नाम पर ही तो इस सीमा का निर्धारण किया गया। इसीलिए इसे रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन कहा गया। तो वो जो लाइन है जो अफ़गानिस्तान की सीमा जहाँ से बनकर ख़त्म होती है, उसके बाद पाकिस्तान लग जाता है। तो पाकिस्तान और अंत में जहाँ पे अरब सागर नहीं है, जिसका पानी नहीं फैला होता है, मान लीजिए यहाँ पर अरब सागर है तो इसके ऊपर ही तो पाकिस्तान फैला होगा। ऐसा तो नहीं समुद्र के भीतर भी पाकिस्तान फैला होगा। तो रेड लाइन क्लिफ रेखा गुजरात के अंतिम छोर पर है, मतलब गुजरात में है, यहाँ पे इस जगह। इनके बिंदुओं के बारे में मैंने एक वीडियो तैयार किया हुआ है, रेड लाइन क्लिफ राजस्थान के संपेक्ष में, आप जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब आइए, 2 देशों की बात कर ली हमने। अब देखिए, ये चीन है, चाइना, ये भी तो भारत के साथ सीमा बनाता है। फिर है नेपाल, यहाँ पर है, ये भी तो भारत के साथ सीमा बनाता है। तो 4 हो गए। म्यांमार है यहाँ पर, ये भी तो सीमा बनाता है भारत के साथ। 5 हो गए। फिर है बांग्लादेश, ये भी तो सीमा बनाता है, और भूटान, ये रहा है। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी सिर्फ हम इसका बेसिक समझ रहे हैं, आंकड़ों पर हम अगले वीडियो से ही जाने लगेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता करना है कि हमारे देश में ऐसी क्या चीज़ें हैं मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। जियोग्राफी को समझने के लिए उसका ढांचा समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने नोट्स के रूप में सिलेबस लिख देता, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है,
और आपको कह देता कि इसे नोट कर लीजिए, तो कितना नोट करोगे आप, भूल जाओगे आप। इससे तो अच्छा है मैप से ही मैं आपको समझा दूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब आते हैं भारत की सीमा पर। हमने दूसरे देशों की बात कर ली, कौन कौन से देश लगे हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में। सबसे पहले इस सीमा को यहाँ से लीजिए और यहाँ तक की सीमा देखिए आप, ध्यान से देखिए सीमा को। यह है तटीय सीमा कहते हैं इसे। क्यों तटीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से घिरी हुई है। और आपको भी पता है जब पानी होता है वहाँ पर तट अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती ही रहती है निरंतर, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। वर्षा क्यों होती है, इसका कारण क्या है, वो हम जलवायु के वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर, इस भारत को छोड़ दीजिए, नीचे देखिए दक्षिणी हिस्सा देखिए इसका। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, इधर उड़ीसा, इनको गिनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये वेस्ट बंगाल 10 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब भारत के जो तट हैं यही तो तट सीमा है, तो इनके साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 10 हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से सिर्फ तटीय सीमा के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 1, गोवा 2, केरल कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, सॉरी तेलंगाना सीमा नहीं बनाता है, इसे मैंने गलत लिख दिया है। तेलंगाना नहीं बनाता है सीमा तट के साथ, इसको हमने गलत गिन लिया। सिर्फ 9 राज्य हैं, याद रखना, 10 नहीं 9 राज्य ऐसे हैं जो तट के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये गोवा 9। ठीक है, अब मुख्य रूप से तट के साथ सीमा कौन कौन, मुख्य सिर्फ तट के साथ ही सीमा बनाएंगे, किसी देश के साथ नहीं। अब देखिए, वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, तो ये तो दो देश के साथ ही बना रहा है, तो नहीं होगा। गुजरात भी यही है, पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, तो 2 कम कर लीजिए। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्य ऐसे हैं भारत के जो सिर्फ तटीय सीमा ही बनाते हैं, किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, सिर्फ तटीय सीमा ही बनाते हैं। चलिए, हो गया। अब मैं ये देखिए, मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, राज्यों के नाम लिखे हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और हरियाणा। ये 5 ऐसे स्टेट हैं भारत के, 5 ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी देश के साथ और किसी भी तटीय सीमा के साथ सीमा नहीं बनाते। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से 5 से कैसा, एक ऑप्शन दे देंगे या स्टेट का नाम दे देंगे और कह देंगे कौन सा स्टेट है जो सीमा नहीं बनाता है, तो आप में से 5 में से जो भी ऑप्शन होगा उसे राइट करना है। ठीक है, अब आइए इसकी स्थलीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, वो सीमा जो किसी देश के दूसरे देश के साथ सीमा बनाती है। मान लीजिए बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर ही तो भारत की स्थलीय सीमा है, और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा ही तो यही है। ये तो स्थल हो गया, तो स्थल की सीमा क्या होगी, यही तो होगी। क्लियर है? अब आइए सीमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीमा यहाँ से बन रही है बांग्लादेश, फिर यहाँ से शुरू होता है म्यांमार, फिर यहाँ से शुरू होता है चाइना, और ऐसे करके सीमा 7 देशों के साथ सीमा बनाई जाती है भारत की। यहाँ पर है हमारा मिजोरम, ये मैप तैयार कर लीजिएगा और ऐसा का ऐसा लिख लीजिएगा, यह है मिजोरम।
यह है मणिपुर, यह है नागालैंड और यह है अरुणाचल प्रदेश। ये सब म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। यह है आपका मेघालय, यह है असम, ये भूटान, नेपाल ये देश है। यह है बिहार, ये यूपी, ये पंजाब, ये यूके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इधर है आपका राजस्थान, यह है आपका उड़ीसा। क्लियर है। इस साइड में है आपका अरब सागर, इस साइड में है बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यह है आपका हिंद महासागर। क्लियर। तो भारत, अब आप देखिए कि भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है क्या नहीं है? घिरा हुआ है ना। मतलब भारत में अनेक विविधताएं पाई जाती है। कहीं सुंदरवन है तो ये राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ पर वन ही नहीं है, मरुस्थली क्षेत्र है ये पूरा। तो यहाँ पर तो इतना पानी मौजूद है, सदाबहार वन उग गए हैं, फिर यहाँ पर तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए कुछ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है। ये क्षेत्रफल है भारत का पूरा। तो आपने आज देखा भारत का मैप और समझने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें इसके भीतर मौजूद है। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा डीप में घुसने की कोशिश करेंगे और कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।